he's going to talk today how to live for 100 years. He has started a chain of physiotherapy clinic across the country, so he's going to speak something about it. So over to you, Dr. Hemant. Sure. So first of all, thank you very much for inviting me. And it's my pleasure to have my presentation in front of you. And it's also my pleasure to serve the nation's most renowned doctors. तो आज हम लोग अपनी presentation शुरू करेंगे. This is me, Dr. Hemant Gaur, physio coach, director and founder of My Physio, which is a chain of physiotherapy clinic all across India. And besides that, I am also the first physiotherapist in India who has done certificate in entrepreneurship from IIT Delhi itself. And I have received award from Young Achiever Award in 2015 from AIMS. So it's a little bit my achievements. So mainly I focus on. Sir, आप इसको अपना presentation को अगर थोड़ा सा मिक्स हिंदी और अंग्रेजी में करेंगे तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव होएगा. Sure ma'am, sure, no issues at all. तो शुरू से ही जो मेरी कोशिश रही वो यही रही कि किस तरीके से हम लोगों को एक्चुअली आप सभी लोग जानते हैं कि बेसिकली मेडिसिन के अंदर दो सिस्टम है. एक है आपका CSM क्यूरेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दूसरा है PSM प्रिवेंटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन. तो हम किस तरीके से फोकस करें कि रेदर देन हम बीमारों का इलाज करें, हम कुछ ऐसा करें जिससे लोग बीमार ही ना पड़े. दूसरा, कहीं ना कहीं हम लोगों के मन के अंदर एक इच्छा रहती है कि हम लोग ज्यादा जिए, लेकिन ज्यादा जीने के साथ साथ हम लोग स्वस्थ रहें, फिट रहें. तो पिछले तकरीबन 12 सालों से अब तक 1 से 1.5 लाख लोगों के ऊपर मेरी रिसर्च हो चुकी है. जितने भी पेशेंट को मैंने देखा, उनके लाइफ स्टाइल को देखा, उनके क्योंकि हमारे पास जो मेरे पास सबसे ज्यादा केसेस आते थे वो आते थे पोस्ट सर्जरी. तो पोस्ट सर्जरी के अंदर आपका चाहे वो TKR हो, THR हो, कार्डियक रिहेबिलिटेशन हो और कितने भी जो भी सर्जरीज हो, तो किन लोगों की रिकवरी सबसे ज्यादा अच्छी होती है, किन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है. तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है. और कोशिश यही है कि वो एक्शन प्लान एक नॉन मेडिको से लेकर एक मेडिको तक सभी के लिए बहुत ही इजी हो और वो आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सके. तो यहाँ पर मैं अपना जो भी मेरी टॉक है उस पूरी टॉक को मैं 7 पॉइंट्स के अंदर आप लोगों को बताऊंगा. फर्स्ट पॉइंट होगा मेरा एग्जाम्पल. सेकंड पॉइंट के अंदर मैं आपको उसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा एलिब्रेट करूंगा. थर्ड पॉइंट होगा मेरा ऑटो सजेशन के बारे में. फोर्थ पॉइंट होगा मेरा पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में. फिफ्थ पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा पावर ऑफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट के बारे में. सिक्स्थ पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा TBT एक ऐसी टेक्निक है जो वर्ल्ड के अंदर इस समय जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सबके द्वारा अपनाई जाती है. चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, जितने भी जो सक्सेसफुल लोग हैं उन सबके द्वारा अपनाई जाती है. और लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा एलिब्रेट करूंगा मोमोज इंडियंस की एक रिसर्च के बारे में. तो मैं शुरू करता हूँ. देखिए, सबसे पहला इस समय एक रिसर्च हुई थी जापान के अंदर. एक आइसलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा, और एक प्लेस है बामा, सिमी और ग्रीस. इन चारों प्लेसेस की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं ये सभी लोग 100 साल या 100 साल से ज्यादा उम्र के जीते हैं. और ना ही सिर्फ ये जीते हैं बल्कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी हॉस्पिटल वो गए नहीं या उन्हें डॉक्टर की जरूरत ना के बराबर पड़ी है. तो ऐसी कौन सी चीजें जिसकी वजह से वो इतनी लंबी जिंदगी बहुत ही हेल्दी और फिट तरीके से जी पाए. तो स्पेशली जो ओकिनावा है, आप गूगल पर सर्च करके देखिए, जापान का जो एक द्वीप है ओकिनावा, वहां पर लोग इसी बात के लिए सबसे ज्यादा फेमस है कि वहां की जो लॉन्गिटिविटी है वो सबसे ज्यादा है. तो वो लोग अपनी लाइफ स्टाइल में एक फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसका नाम है इकिगाई. IKIGAI, इकिगाई. अब इकिगाई बेसिकली क्या है? सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन सभी लोगों की लाइफ में कोई ना कोई पर्पस होता है जो कि किसी ना किसी रूप में चैरिटी से जुड़ा हुआ होता है. तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब उन लोगों के ऊपर स्टडी की गई तो उन सब ने पाया कि हर किसी के पास कोई ना कोई पर्पस था. उन सभी लोगों में रिटायरमेंट या रिटायरमेंट जैसी कोई भी चीज नहीं थी. हर व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा था. अगर कोई 8 घंटे काम नहीं कर सकता तो वो 4 घंटे काम करता है. 4 घंटे काम नहीं कर सकता तो वो 2 घंटे काम करता है. कोई बाहर जाके काम नहीं करता तो घर पर बैठकर काम करता है.
कोई ऑफलाइन काम नहीं कर सकता, कोई ऑनलाइन काम करता है, लेकिन वहां पर कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से खाली नहीं था। वो किसी ना किसी सोशल एक्टिविटी में या चैरिटी एक्टिविटी में या कमर्शियल एक्टिविटी में जुड़ा हुआ था। So they all have some purpose, some goals in their life. Second most जो कॉमन इम्पोर्टेंट थी, वो सभी लोग कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते थे अपनी अपनी फिजिकल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब भी हम लोग खेलते हैं तो हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम सभी जानते हैं एंडोर्फिन, जो कि अपने आप में एक नेचुरल पेन किलर है। तो वो सभी लोग कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते थे, मिनिमम आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक, जिसकी जैसी फिजिकल कैपेसिटी होती थी उसके हिसाब से वो खेलते थे। तो सबसे पहला कि उनकी लाइफ का एक पर्पस था। सेकंड, वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते थे। थर्ड, उनके पास एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी अपनी सेहत को लेकर, अपने काम को लेकर। तो वो जो कोई भी चीज करते थे उनके पास उसका एक बहुत अच्छा प्लान था, उसका बहुत अच्छा शेड्यूल था, जिसके अकॉर्डिंग वो करते थे, जिससे उनकी लाइफ में कभी भी हौश पौश जैसी स्थिति नहीं आती थी। तो यहाँ पर जो वो प्लान थे, उन प्लान को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्योंकि देखिए, हमारे पास कोई ना कोई रोड मैप होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये अलग बात है कि जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हो, मेडिकल इमरजेंसी जैसा शब्द आम लोगों के लिए, आम लोगों की लाइफ में कभी कभी आता है, लेकिन यदि मैं गलत नहीं हूँ तो बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल इमरजेंसी आपके लिए कहीं ना कहीं एक रूटीन वर्क में आ जाती है। तो उस रूटीन वर्क को किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि हमारी खुद की सेहत भी खराब ना हो। क्योंकि स्पेशली हमारी जो टीम है नियर अबाउट 3000 फिजियोथेरेपिस्ट की, तो उसमें मैं सारे फिजियोथेरेपिस्ट उनको मैं एक चीज बताता हूँ कि आपने पेशेंट को तो ठीक करना ही करना है, लेकिन पेशेंट को ठीक करते समय आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं आप खुद पेशेंट ना बन जाए। क्योंकि बहुत सारे फिजियो के साथ खुद को उनको नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन की भी प्रॉब्लम आने लगी थी, क्योंकि जब वो फिजिकल एक्टिविटी कराते तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आती है। तो अपना फोकस ये था कि आप एक दिन में अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेशेंट देखो, उसके बाद भी आपको फिजिकली हर्ट ना हो। तो किस प्रकार से जो हम डॉक्टर्स हैं अपने आप को लंबे समय तक बिना बीमार हुए पूरी एनर्जी के साथ अपने आप को रख सकते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ 4 प्लान शेयर कर रहा हूं। और ये सारे के सारे प्लान मेरी कोशिश थी कि पूरी तरीके से साइंटिफिक हो और ऑथेंटिक हो और विद एग्जाम्पल हो। तो सबसे पहला और सबसे जो जरूरी है वो है आपका डाइट प्लान। डाइट प्लान के अंदर क्या है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो चीजें बताऊं जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो। तो डाइट प्लान के अंदर आपको मैं बहुत मोटे मोटे 3 गोल्डन रूल्स बता रहा हूं। आप कोशिश करिए अपने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स लें, और फ्रूट्स आपके सीजनल फ्रूट्स हो। मैक्सिमम इनटेक ऑफ फ्रूट्स प्लस मैक्सिमम इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स प्लस नट्स, और अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जहां तक हो सके आप अपनी डाइट में फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दीजिए। अच्छा, अब बात आती है फ्रूट्स लेने कितने हैं। जितना भी आपका बॉडी वेट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉडी वेट 70 kg है तो आपको 700 ग्राम या उसके आसपास आपको फ्रूट्स लेने हैं। और वेजिटेबल कितनी लेनी है, आपका जितना भी बॉडी वेट है उसका 5% आपको वेजिटेबल लेनी है। जैसे अगर आपका 70 kg आपका बॉडी वेट है तो आपको 350 ग्राम वेजिटेबल्स लेनी है अपनी डाइट में। इसके अलावा यदि आपको भूख लगती है तो आप नट्स ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी बॉडी कंडीशन के ऊपर या बाकी अदर पैरामीटर्स के ऊपर। तो आपका डाइट प्लान जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसके अंदर मेरे सामने कई सारे एग्जांपल हैं। एक डॉक्टर भारत भूषण है और ही इज नियर अबाउट 92 years old and he used to teach more than 12 to 14 hours a day। और उनकी Just wait. He should be back. okay. अगर मैं उनकी स्किन की बात करूं, उनकी एनर्जी लेवल की बात करूं, तो वो 12 to 14 आवर्स 16 आवर्स वो टीचिंग प्रोफेशन में थे। और पिछले 45 ईयर्स से उन्होंने सीरियल्स नहीं लिए थे, उन्होंने रोटी नहीं खाई थी, उन्होंने चावल नहीं खाए थे, उन्होंने कोई भी पका हुआ अनाज नहीं लिया था फ्रॉम द लास्ट 45 ईयर्स।
एक और है आपका डॉक्टर NK शर्मा, जो कि रेकी सिखाते हैं आपका पीतमपुरा में। उनकी एज भी नियर अबाउट 80 ईयर्स के आसपास है, और उनको भी पिछले उन्होंने 30 या 35 ईयर्स के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं 50 ईयर्स के बाद, क्योंकि हमारे खाने में जो व्हीट है, जो गेहूं है, वो पचने में काफी लंबा समय लेता है, और वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है। और कहीं ना कहीं जो भी पेशेंट है हमारे, जो शुगर के पेशेंट है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे थे जिन लोगों को मैंने व्हीट के लिए मैंने मना किया, गेहूं के लेने के लिए मैंने मना किया, और 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में उनकी शुगर काफी हद तक कंट्रोल हो गई थी। तो आपका जो डाइट प्लान है, आपका जो एक्सरसाइज प्लान है, वो 50 की एज के बाद बदल जाना चाहिए। और 50 की एज के बाद आपका एक फोकस अपनी हेल्थ पर रहना चाहिए कि बिना किसी बीमारी के, बिना किसी दवाई के, मैं मैक्सिमम एनर्जी लेवल के साथ अपना आप को कैसे परफॉर्मेंस कर पाऊं और कैसे अपनी लाइफ को जी पाऊं। उसके बाद आपका एक्सरसाइज प्लान। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो योगा एक्सपर्ट होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, ये योगा करवाने चाहिए। अगर आप किसी योगा वाले के पास जाएंगे तो वो सिर्फ योगा की रट लगाएगा। किसी को जुम्बा आती है, किसी को एरोबिक आते हैं, किसी ने जिम खोला हुआ है। तो जिसको जो आता है वो उसी को बेस्ट बताता है, लेकिन कभी भी किसी का एक्सरसाइज प्लान उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, उसकी फिजिकल एक्टिविटी की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और उसके जो वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। जिस प्रकार से हम लोग किसी को मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और सिर्फ यदि हम खाली ब्रोफिन लिखकर छोड़ दें तो वो इनकम्प्लीट प्रिस्क्रिप्शन होगा। जब तक उस पर यह नहीं लिखा जाएगा कितने mg की देनी है, प्री मील देनी है, पोस्ट मील देनी है, कितने दिनों तक देनी है, दिन में कितनी बार देनी है, तब जाकर वो कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन होता है। ठीक इसी प्रकार से एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन भी होता है। आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी बार करनी है, कब तक करनी है, कितने दिनों तक करनी है, और आप उसे क्यों कर रहे हैं। तो जब तक किसी की बॉडी को चेक ना कर लिया जाए, उसकी कैपेसिटी को ना बढ़ाया जाए, तो एक्सरसाइज फायदा पहुंचाने के उसको नुकसान कर देती है। मेरे पास हमारे एरिया के अधिकतर जो जिम ट्रेनर हैं, योगा ट्रेनर है, वो भी आते हैं। रीजन ये कि कई बार उन्होंने सिखाने में या कई बार खुद योगा सीखते हुए उन लोगों ने ऐसी मूवमेंट्स कर ली थी जिससे उनको स्प्रेन हो गया या स्ट्रेन हो गया। तो कभी भी अगर आप एक्सरसाइज शुरू करें तो वो किसी एक्सपर्ट की देखरेख में हो और आपके वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग हो कि आपकी बॉडी की जरूरत क्या है। तो हमेशा जो एक्सरसाइज प्लान है वो मिक्स बनता है। उसके अंदर कुछ योगा होते हैं, कुछ प्राणायाम होते हैं, कुछ एरोबिक होते हैं, और उनको बहुत धीरे 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 बढ़ाया जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद है आपका बिहेवियर प्लान। सर आप कोई टिप देना चाहेंगे एक्सरसाइज में? हाँ श्योर मैम, श्योर। देखिए इसके अंदर एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप लोग जो कर सकते हैं, इसका फार्मूले का नाम है 20-20। आप मॉर्निंग में 20 मिनट्स के अंदर आप योगा को रखिए। योगा के अंदर आपको जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सूर्य नमस्कार। पिछले 10 या 12 सालों के दौरान जो मैंने देखा कि जितने भी हमारे पास आर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, और सूर्य नमस्कार अपने आप में एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपकी नेक, बैक, शोल्डर, नी, एल्बो, रिस्ट, हिप, एंकल, इन सभी की इकट्ठी एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद बारी आती है प्राणायाम की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारे जो लंग्स का एरिया है वो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन हम अपने डेली रूटीन में सिर्फ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज करते हैं। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इनएक्टिव स्पेस में रहता है और आगे चलकर वही डेड स्पेस बन जाता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति 3 महीने तक सिर्फ 10 मिनट्स भी अगर ये प्राणायाम करता है तो उसका जो लंग्स एरिया है, उसका जो ऑक्सीजन कैरिंग स्पेस है, वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर तक खुल जाएगा। तो मॉर्निंग में आपको प्राणायाम, आपको सूर्य नमस्कार, और यदि आपको शुगर है या शुगर आप प्री डायबिटिक हैं तो कपालभाति, इन चीजों को आप परफॉर्म कर सकते हैं। और इवनिंग टाइम में आप कोशिश करिए कि आप वेट ट्रेनिंग जरूर करें, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है हमारा मसल मास वीक होने लगता है, हमारी मसल से ढीली होने लगती है। तो ऐसे में एक हल्की लाइट वेट ट्रेनिंग आप जरूर करें ताकि आपका मसल मास बना रहे, आपकी जो बॉडी के अंदर टोन है वो बनी रहे। तो ये है हमारा एक्सरसाइज प्लान। थर्ड है हमारा बिहेवियर प्लान। बिहेवियर प्लान के अंदर जहां तक हो सके, यहाँ पर मैं एक टेक्निक का यूज करना चाहूंगा जिसका नाम है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम अपने आप को ऑटो सजेशन देते हैं। आप कभी भी इस चीज को कर देखिए
कि जो चीज आप बोलते हो वो आपकी पूरी बॉडी के सेल्स ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से रिएक्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब कभी हमारे पास किसी की बैड न्यूज आती है, नेगेटिव न्यूज आती है, भले ही वो कंफ्यूजिंग क्यों ना हो, तुरंत हमारा जो ब्रेन है वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगता है, चाहे हमारी आंख से आंसू आ जाए या कुछ भी आ जाए, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उसको ये नहीं पता कि जो सिचुएशन है वो फेक है या एक्चुअल है। जैसे ही कोई पिक्चर आपके ब्रेन में जाएगी, आपका ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग वर्क करने लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मेरा नाम डॉक्टर हेमंत है, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं डॉक्टर हेमंत इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट एंड फिटेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, मैं डॉक्टर हेमंत दुनिया का सबसे स्वस्थ इंसान हूँ, सबसे फिट इंसान हूँ और मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। तो जब मैं ये बोलूंगा और जब मैं इस चीज को बार बार बोलूंगा और अपने आप से बोलूंगा, तो लगातार मेरी बॉडी के जो सेल्स है वो इसी के अकॉर्डिंग वर्क करने लगेंगे। मेरा ये सबकॉन्शियस ब्रेन इसको अपना हिस्सा मानने लगेगा। तो अगर आप कुछ भी चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, अपनी बॉडी में कोई भी चेंजेस लाना चाहते हो, तो आप इस स्टेटमेंट को, अच्छा इसने कभी भी आपको ये नहीं बोला कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी, क्योंकि हमारा ब्रेन कभी नहीं सुनता। Just wait for a minute. I think he's off. I think what he wants to say, this auto suggestion really works very well, and I think all of you must try about it. And I heard this from Dr. Shivani that it really works. Yes, sir. Hemant sir. Sir, आवाज नहीं आ रही sir again. ओके, तो जो ऑटो सजेशन है मैम, इसके अंदर ना दो टेक्निक है, एक है आपका बेसिक और एक है एडवांस। अगर आप में से या आपके किसी पेशेंट की तबीयत या कोई भी पोजीशन थोड़ी सी खराब हो रही है, बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो इसके अंदर मैं आपको दो टेक्निक बता रहा हूँ। बेसिक लेवल में ये दिन में 3 टाइम्स होता है, एडवांस लेवल में ये 7 टाइम्स होता है। कोई भी बीमारी या परेशानी है, यदि आप उसके बारे में अपने आप को ऑटो सजेशन करते हैं, और इस चीज को खुद मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार इसे चेक करके देखा है, इसे बहुत बार एग्जामिन किया है और अपने पेशेंट के साथ भी किया है, और अब तक नियर अबाउट मोर देन 1000 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं TKR के, टोटल नी रिप्लेसमेंट के, जिनको हम लोगों ने या तो पोस्टपोन करा दिया, कैंसिल करा दिया। तो इस ऑटो सजेशन के अंदर जो बेसिक लेवल है, इसके अंदर सुबह 6 बजे, दोपहर में 12 बजे और शाम को 6 बजे सिर्फ 2 से 5 मिनट के लिए अपने आप से बोला है जो भी आप चाहते हो। और यदि पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है या किसी ऐसे कोई पेशेंट है जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर है, तो उसका 7 टाइम्स होता है। सुबह 6 बजे, फिर 9 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे। एंड रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके मैंने ऐसे बहुत सारे जो ऑपरेशन होने थे, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, वो या तो पोस्टपोन हो गए और जो हमारा पेशेंट था वो बहुत सक्सेसफुली रिकवर किया। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ हेल्थ के बारे में, आप इस टेक्निक का यूज किसी भी एरिया में कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस का एरिया हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ का एरिया हो, चाहे आपके किसी भी आपकी हेल्थ का एरिया हो। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट जिनके लिए अपने बेड से खड़ा हो पाना भी बहुत मुश्किल था, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी पा रहे हैं। तो ये ऑटो सजेशन की टेक्निक, लेकिन हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, पहले आपने स्टार्ट करना होगा बेसिक लेवल से, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। उसके बाद यदि 1 महीने तक आप इसे लगातार कर पाते हो बिना किसी अपसेंट के, उसके बाद आपको इसमें एडवांस लेवल पर जाना होगा 7 पर। तो ये हमारा था ऑटो सजेशन का। उसका नेक्स्ट है मेरा पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि आप जो भी चाहते हो उसको आप विजुअलाइज करें, उसको आप राइटिंग में उसको करें, लेकिन उसमें एक कमी है, वो इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट क्यों है? जब तक आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जहां पर उस माइंडसेट के लोग हों जैसा आप करना चाहते हो, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करेगा। तो कोशिश करिए कि आप कोई ना कोई ऐसा प्लेस चुनिए
जहां पर जाकर आपको असीम शांति, अनलिमिटेड पीस मिले। जैसे पर्सनली अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार के अंदर एक शांति कुंज है, गायत्री परिवार वालों को मैं वहां पर जाना पसंद करता हूं। और दिल्ली के अंदर रामकृष्ण आश्रम है स्वामी विवेकानंद जी का, मैं वहां पर जाना पसंद करता हूं। और वहां पर आपको 90% जो आपको लोग मिलेंगे, दे आर रियली वेरी मच प्योर फ्रॉम देयर हार्ट एंड दे आर हाईली अनसेल्फिश। तो किसी ना किसी एक ऐसी कम्युनिटी का आपको हिस्सा बनना है, क्योंकि आप बिलीव करिए कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें 90% नेगेटिविटी है। 90%, क्योंकि देखिए हम लोग प्रोफेशनल लेवल पर तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन कई बार पर्सनल लेवल पर या फैमिली लेवल पर हम लोग हार जाते हैं। तो उस हार से बचने के लिए, उस नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए आपको किसी ना किसी एक कम्युनिटी का हिस्सा बनना होगा, एक ऐसी कम्युनिटी का जो कमर्शियलाइजेशन से या इन सब चीजों से थोड़ी दूर हो। उसके बाद है डियर रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, मैं आपको एक टेक्निक बताना चाहूंगा जिससे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। और जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं आप उसको बहुत आसानी से उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड TBT। TBT, इस टेक्निक को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय वर्ल्ड के अंदर जो टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन है, चाहे वो अमेजोन के ऑनर हो जेफ बेजोस, चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, क्योंकि मुझे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ने का शौक है। और पिछले 12-15 सालों के अंदर मैं अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की बायोग्राफी, उनका स्ट्रगल, उनका पेन, ये सारी चीजें पढ़ चुका हूँ। तो ये टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो TBT टेक्निक का मतलब होता है टाइम ब्लॉक टेक्निक, यानी कि आपने जिस काम के लिए जो टाइम आपने फिक्स कर दिया, कोशिश करिए कि आप उस टाइम पर उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा करें या उसके ऊपर पूरा फोकस करें। यहाँ पर प्रभुपाद जो इस्कॉन टेम्पल के आचार्य हैं, उन्होंने एक बात, छोटी सी बात कहती है, बहुत अच्छी बात थी कि जब मैं पानी पी रहा होता हूँ तो मैं सिर्फ पानी पी रहा होता हूँ। ठीक इसी प्रकार से टाइम ब्लॉक टेक्निक के अंदर, और टाइम ब्लॉक टेक्निक में ऐसा नहीं कि आपको 24 आवर्स का आपको टाइम टेबल बनाना है, नहीं, आपने सिर्फ 7 पॉइंट्स का आपको टाइम टेबल बनाना है। और कोशिश करिए अंटिल और अगर मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो आप उस पर स्टिक रहें। और ये 7 पॉइंट्स हैं: स्लीपिंग टाइम, आपका वेकअप टाइम, आपका वर्किंग टाइम, आपका एक्सरसाइज टाइम, आपका रेस्ट टाइम, आपका फैमिली टाइम, आपका सेल्फ स्टडी टाइम। These are 7 points: sleeping time, wake up time, working time, exercise time, rest time, entertainment या family time और self study time। तो ये 7 जो टाइमिंग्स है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके सामने एक रोड मैप होगा, अगर आपके सामने एक एक्शन प्लान होगा, तो आप कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा अचीव कर पाएंगे। और ये जो मैंने आपको बताया है, आपको ऑटो सजेशन, इसमें आपको सिर्फ आपका जो भी नाम है, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे मेरा नाम डॉक्टर हेमंत है, तो मैं डॉक्टर हेमंत दुनिया का सबसे स्वस्थ और सबसे हेल्दी इंसान हूँ, सबसे फिट इंसान हूँ। और इस बात को आपने लगातार अपने आप से बोलना है। और इसके अंदर आप कुछ चीज, 1-2 चीजें चाहें तो आप एड ऑन भी कर सकते हैं। मुझे एक्सरसाइज से प्यार है, मुझे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। इसलिए जो भी आपके अंदर आदतें हैं, हैबिट्स हैं, आपको लगता है अगर ये गलत है तो आप उन चीजों को ऑटो सजेशन की मदद से छोड़ सकते हैं। और अगर आप कोई अच्छी हैबिट अपनाना चाहते हैं तो उसको आप बहुत आसानी से अपना सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में अपने पॉइंट को कंक्लूड करते हुए, यहाँ पर जैसा कि अभी मैं सुन रहा था, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और ऐड ऑन करूंगा। इसमें आप 3 चीजें जरूर करिए कि आप अपनी डाइट से व्हाइट शुगर, मैदा और नमक, इन तीनों को मिनिमाइज कीजिए। अभी यूएसए के अंदर एक रिसर्च हुई थी और वहां पर एक ट्राइब है जिसका नाम है योनो मोमोज इंडियंस। और ये योनो मोमोज इंडियंस है, इनके बारे में एक बात कही जाती है कि योनो मोमोज जो इंडियंस हैं ये ज्यादातर अपनी डाइट का हिस्सा प्लांट से लेते हैं, फ्रूट से लेते हैं। तो जो अमेरिकन एसोसिएशन है उन्होंने इसके ऊपर जब रिसर्च करी तो उन्होंने देखा जो 15 साल के बच्चे थे अमेरिका के अंदर, दोनों ही ग्रुप में, जो लोग शहरों में रहते थे और जो ट्राइब कम्युनिटी के,
उनका ब्लड प्रेशर पूरी तरीके से नॉर्मल था और सेम था। और फिर जब उन्होंने 50 साल के लोगों के ऊपर रिसर्च करी जो अर्बन एरियाज में रह रहे थे और जो ट्राइब में रह रहे थे, तो उन्होंने पाया जो अर्बन एरियाज में रह रहे थे और जो अपनी डाइट में सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का इंटेक रखते थे या ज्यादा रखते थे, उनमें से 37 लोगों को बीपी की प्रॉब्लम थी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी। और जो वो 50 लोग थे, उन 50 में से 49 का बीपी 100% नॉर्मल था। तो आपकी डाइट का आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इस चीज से होता है। तो एक रोड मैप का होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। और एक मैं लास्ट इसी बात के साथ अपनी कंक्लूड करते हुए कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहें, कुछ भी XYZ, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसका नाम है VCD। VCD, V यानी कि वैल्यूज। अगर हमारी लाइफ में हमारी जो वैल्यूज हैं वो स्ट्रांग होंगी, तो चाहे कितनी पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे कितनी हमें डिफिकल्टी आ जाए, हम लोग नॉर्मल रहेंगे, हम स्ट्रेस में नहीं आएंगे। तो आपकी वैल्यूज का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। C यानी कि कोच। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे जेफ बेजोस हो, चाहे एलन मस्क हो, उन सबके पास एक्सपर्ट की टीम है या कोच है या मेंटर्स है। चाहे आपने जितने भी एक्टर या एक्ट्रेस देखे होंगे, आपने देखा होगा उनके पर्सनल, देखो यहाँ तक कि हम लोग भी कई बार लोगों के एक तरह से हेल्थ कोच ही है। जब हम लोग फैमिली फिजिशियन होते हैं, फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, दे आर जस्ट लाइक देयर हेल्थ कोच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे खुद के पास फैमिली कोच या हेल्थ कोच नहीं होता। और आप लोगों को जानकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होगा, जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा आम लोगों के अंदर सुसाइड का जो रेशो है वो 10% है, और यही सुसाइड का रेशो डॉक्टर्स के अंदर 43% है। 43%। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स कभी भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करना पसंद नहीं करते, और वो अपने प्रोफेशन में इस तरीके से लगे रहते हैं कि पता भी नहीं चलता कब में उनको परेशानी उनकी बड़ी हो गई। तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स खुलकर शेयर कर सकें, और ना ही सिर्फ एक, बल्कि आप 1, 2, 3 जो भी आप कोच रख सकें जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। तो इसी के साथ मैं अपने वेबिनार को सर ये जो लास्ट वाला था, आपने अभी 2 ही पॉइंट बताए, VC और आगे डी। अच्छा हाँ, सॉरी मैम, डी है आपका डिसिप्लिन। यस हाँ मैम, मैंने देखा है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं तो उनमें जो डिसिप्लिन है इज द की फैक्टर। तो अगर आपके पास वैल्यूज भी हैं, आपके पास कोच भी है, लेकिन आप वो कर ही नहीं रहे जो उसने करने के लिए बोला, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास, आपकी फैमिली में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होती। Hemant ji, let's coming to the last point. There are people who are listening to you are 50 years, 60 years, 70 years. तो अब जो आए हैं देर आए दुरुस्त आए, तो अब ये इन लोगों को क्या बताओ कि देर आए दुरुस्त आने वाले लोगों को? श्योर मैम, मैं आप सब लोगों को बहुत कंक्लूड करते हुए बताना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में, और अगर हो सके तो आज अपने या तो मोबाइल फोन में एक फाइल बना लीजिए या एक डायरी बना लीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू मेक। डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान, बिहेवियर प्लान और ग्रोथ प्लान, ये 4 प्लान आपका रोड मैप एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। करेक्ट। डाइट प्लान के अंदर, हाँ, डाइट प्लान के अंदर आप कोशिश करिए मैक्सिमम फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स और कोकोनट वाटर। अगर आपकी एज 50 से ज्यादा है तो डेयरी प्रोडक्ट मत लीजिए या मिनिमाइज कर दीजिए। आप कोकोनट वाटर लीजिए या आप नट्स भी ले सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपका फ्रूट्स के साथ ही होना चाहिए। सेकंड है आपका एक्सरसाइज प्लान 20-20 फॉर्मूला, वेरी सिंपल। 20 मिनट्स मॉर्निंग में योगिक एक्सरसाइज करनी है, और 20 मिनट्स इवनिंग में आपने थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग या थोड़ी सी मसल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। जैसे मसल बैंड आते हैं या जो रेजिस्टेंस बैंड आते हैं, थेराबैंड आते हैं, थेरापी आती है। आपको दोबारा बुलाऊंगी। So I think it had been really wonderful, Hemant ji, and maybe 1 month down the line, let them have 1 hour full discussion with you
where you will be only talking for 15 minutes and you'll be answering their answers to a larger extent. So I think मैम इसमें हाँ बताइए जी हेमंत जी। मैम मैं इसमें ये कह रहा था कि अभी ना जैसे थोड़ा सा लॉकडाउन की स्थिति ठीक हो जाए 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, क्योंकि अगर मैं फिटनेस की भी बात करूं मैम, तो चाहे वो एरोबिक हो, योगा हो, पावर योगा हो, जिम हो, पिलाटिस हो, जिसे जर्मनी की योगा बोला जाता है, आई एम द सर्टिफाइड ट्रेनर ऑफ ऑल द फिटनेस एंड हेल्थ एक्सरसाइज। तो मुझे बहुत खुशी होगी यदि कभी पॉसिबल हो पाया तो अगर हम लोग किसी ऐसे स्पेस पर या किसी ऐसे प्लेस पर अगर मैं आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी दे पाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया। I have a deep respect for every doctor in my heart and it will be my pleasure to serve you. So हेमंत जी अभी आपको कुछ फिजिकली तो दे नहीं सकते, एक छोटा सा सर्टिफिकेट है on the behalf of Delhi Gynecologist Forum, which is a token thing, and I find it is absolutely wonderful. जब अगली बार नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे तो हम डेफिनेटली आप जो जापान से कुछ चीज सीख कर आए उसके बारे में जरूर टिप देंगे। So thank you very much, sir. This is going to reach you, and I'm sure our association, or your association with our association, is going to be a long lasting. आपने ज्यादातर हमारे मेंबर्स को एक बात मैसेज दिया है कि आप जितनी जल्दी हो सके धीरे धीरे अन्न कम करते चले जाइए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मेरी कुलीग पूछ रही है वीकनेस तो नहीं आएगी सर? देखिए इसमें क्या करिए, देखिए हमेशा ना कभी भी अगर आपको अपना डाइट प्लान चेंज करना हो तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट वीक में आप अपना ब्रेकफास्ट चेंज करिए। कोई क्वेश्चन पूछ सेकंड वीक सकते में आप हैं? अपना, हाँ मैम श्योर, प्लीज प्लीज। आपने प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं बताया मैम। आज बात इनकी टॉक खाली 20 मिनट की थी। He is going to come next month again, and that time I am not going to combine it with anything. It is only going to be 1 hour his talk. ठीक है? ओके, थैंक यू। So, हेमंत जी, thank you very much. Thank you very much. Thank you, thank you. Same here, same here. Right sir, right sir. आपका मेरा हाइपरटेंशन की भी टॉक बिल्कुल अब्रप्टली खत्म हो गई, बिकॉज व्हेन आई सॉ द टाइम इट वाज ऑलरेडी टचिंग 5. So one thing is that is very confusing topic. है कुछ नहीं, आपके हाथ में खाली 2 ही टूल्स हैं और उस 2 टूल्स को आपने संभाल के रखना है। आपको इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा and things will become crystal clear for you. Malti is going to send you this particular जो इसकी रिकॉर्डिंग करी है वो आपको भेजेगी, जिससे कि आपको दोनों टॉक, एक मेरी टॉक एज वेल एज डॉक्टर हेमंत की टॉक आपके पास मिल जाएगी। Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. थैंक यू मैम।